गाजा युद्ध का 34वां दिन है और पहली बार इस युद्ध में एक ऐसा हथियार सामने आया है जिसने हमास की वॉर प्लानिंग की कमर तोड़ के रख दी है। जी हां, उधर एक बड़ी आफत गाजा वासियों के सिर पर नाचने लगी है और इस सब के बीच पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमास का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो हथियार दिखाते हैं। इजराइल की सेना का वो मिसाइल ईटर दिखाते हैं जिसने हमास की वॉर प्लानिंग की कमर तोड़कर रख दी है। हमास के सबसे बड़े हमले के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले TV9 इंटरनेशनल वॉर एक्सक्लूसिव खबर, एक ऐसी खबर जो इजराइल की गाजा युद्ध में ताकत और टेक्निकल कैलिबर का बेहतरीन मिसाल है। यह है गाजा युद्ध में इजराइल का मिसाइल ईटर ट्रॉफी एक मिलिट्री आर्मर्ड व्हीकल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो हमास की मिसाइलों और रॉकेट को इजराइल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देता है। इजराइल की सेना गाजा में हमास के हमलों को बेकार करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। इसका रडार सबसे पहले टैंक की तरफ आ रही मिसाइल और रॉकेट को डिटेक्ट करता है, जिसके तुरंत बाद ऑटो लोडर छोटे बॉम्ब्स को लोड करता है और लॉन्चर TNT से भरे छोटे छोटे इन बॉम्ब्स को सामने आ रहे टारगेट पर लॉन्च करता है और खतरे को हवा में ही विस्फोट करके उड़ा देता है। इस दौरान शील्ड टैंक में बैठे सैनिकों को बचाती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, रॉकेट हो, RPG हो, कुछ भी हो, सबको ये हवा में ही खत्म कर देता है। इसे इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी ने बनाया है। अभी तक 50,000 घंटे तक ये काम कर चुका है और बहुत ज्यादा प्रभावी साबित हुआ है इजराइल के टैंकों को बचाने में। ये आप देखिए, ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये एक टैंक की तरफ ये एक मिसाइल बढ़ रही है और तभी वो हवा में डिटेक्ट करके उसको उड़ा देता है। ये जो एनिमेशन आप देख रहे हैं, ये है वो ट्रॉफी जो हमास की वॉर प्लानिंग की जिसने कमर तोड़कर रख दी है। 360 डिग्री प्रोटेक्शन देता है ये ट्रॉफी किसी भी टैंक को इस वॉर जोन में या फिर किसी भी आर्मर्ड व्हीकल को। और ये है वो ट्रॉफी जो इजराइल इस वक्त गाजा में इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल का ये वो मिसाइल ईटर है जिसने हमास के मिसाइलों को, एंटी टैंक मिसाइलों को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। लेकिन इसी बीच देखिए, गाजा जंग से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है कि हमास ने कल रात से इजराइल पर एक भी रॉकेट फायर नहीं किया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या इसके पीछे हमास की कोई प्लानिंग है? तो इजराइल पर रॉकेट नहीं दागने की दो वजह हो सकती हैं। एक, क्या हमास का गोला बारूद खत्म हो गया है, या फिर क्या ये बड़े हमले से पहले की चुप्पी है? ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज के मशहूर प्रोफेसर माइकल क्लार्क ने इसे लेकर 3 थ्योरीज दी हैं। पहली, हमास की तरफ से गाजा सिटी में एक नया जाल बिछाया जा रहा है। दूसरी, उत्तरी गाजा में भीषण जंग के बीच हमास के लड़ाके सुरंगों से दक्षिण की तरफ चले गए हैं। और तीसरी, वो सही मौके के इंतजार में हैं ताकि इजराइल पर आखिरी हमला कर सकें। हमास की साजिश पर इस बड़े खुलासे के साथ ही आपके लिए जानना भी जरूरी है कि उसके पास कितने रॉकेट बचे हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक 7 अक्टूबर से पहले हमास के पास 15,000 रॉकेट थे। IDF के मुताबिक हमास ने इजराइल पर अब तक 10,000 रॉकेट दागे हैं, यानी अब उसके पास सिर्फ 5,000 रॉकेट बचे हैं। ऐसे में प्रोफेसर माइकल क्लार्क की थ्योरी में दम हो सकता है कि हमास आखिरी लड़ाई के लिए सही वक्त के इंतजार में है। देखिए, आपको यहां पर फिर से दिखाते हैं क्या हो सकता है। प्रोफेसर माइकल क्लार्क की क्या थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी यह है कि गाजा सिटी में नया जाल बिछाने की कोशिश में है हमास और इसलिए यह उस बड़े जाल से पहले की चुप्पी है। इसके अलावा आप देखिए, यहां पर आपके सामने ये देखिए, हमास ने रॉकेट हमला क्यों रोका? कल रात हमास का रॉकेट हमला क्यों नहीं हुआ? ये गाजा पट्टी जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त यहां से इजराइल की तरफ रॉकेट क्यों नहीं आए? या तो उनके पास हथियार खत्म हो गए हैं या फिर ये बड़े हमले से पहले की चुप्पी है जो ऐसा लगता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमास सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या इजराइल पर सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है? आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और ये तस्वीरें जो मैं दिखाऊंगा इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमास के पास हथियार खत्म हो रहे हैं या हमास के पास अब वहां पर रॉकेट खत्म हो रहे हैं या ड्रोन खत्म हो रहे हैं। क्योंकि ये हमास की एक ड्रोन फैक्ट्री है जिसको इजराइल की सेना ने पकड़ा है, जिसको उन्होंने वहां पर जाकर उस फैक्ट्री में
तमाम जो ड्रोन्स बनाने वाले इक्विपमेंट्स थे उनको नष्ट किया है। ये एक वेपन डिपो है हमास का, ड्रोन फैक्ट्री है जो कि हमास वहां पर ड्रोन बना रहा था। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये ड्रोन किस लिए बनाए जा रहे थे। इन तस्वीरों को देखिए, क्या यही वो कारण है कि कल रात एक भी रॉकेट नहीं आया इजराइल की तरफ? क्या इसी तरह के वेपन डिपोज को जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं इजराइल की सेना के जवान और इस तरह से वहां इस तरह की चीजें बरामद कर रहे हैं, क्या यही हमास के लिए एक बड़ा नुकसान, बड़ा सेटबैक साबित हुआ है?